पटना में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे बिहार होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि दौड़ और फिजिकल परीक्षा हो जाने के बावजूद उन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि करीब 250 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें रिजल्ट नहीं मिला है। अभ्यर्थियों ने जल्द ही नियुक्ति की मांग की है। जब में 4 अंक लाया गोलम कितना अच्छा अंक मेरा आया है। मांग क्या है? मांग है हमें सबको ज्वाइन करवाया जाए। किससे मिले हैं यहाँ पर? मुख्यमंत्री जी से। क्या मांग करेंगे? एक आदमी बोलिए। हम लोग न्याय मांग रहे हैं। 11 साल अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। हमारा एज भी नहीं बचा है कि हम तेजस्वी जी कहते हैं कि हम आप लोग को रोजगार देंगे। यहाँ हमारा हुआ रोजगार छीना जा रहा है। हम लोग कहाँ जा सकते? शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की थी। ये घोषणा भी अधर में लटकी हुई है, पहले उसको खोजिए। उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। बिहार सरकार लाखों रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। मैंने कहा लाखों बहालियां होनी है, महीनों लग सकते हैं, कौन बड़ी बात है। लेकिन 16 करोड़ खोजिए ना भाईजान। चौड़ी छाती वाले का 56 इंची वाला का 16 करोड़ प्रति वर्ष 1-2 करोड़ नौकरी देना था। किसानों की आय दुगुनी करनी थी 2022 तक। सीमा सरहद का क्या हाल है सो समझ रहे हैं। तो 16 करोड़ नौकरी खोजिए। हमारे युवाओं को खोजना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब संकल्प व्यक्त किए हैं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, हमारे युवा आदर्श तेजस्वी जी का बेरोजगारों के प्रति जो लगाव है, जो घोषणा है, वो पूरा होना है। तो हम कर ही रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जिनको 16 करोड़ देना था 16 नहीं दिया, उसको नहीं खोज रहे आप लोग। पटना में भाजपा प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब कार्यकारी मुख्यमंत्री रह गए हैं। इनके ऊपर सुपर सीएम तेजस्वी यादव है जो उनके इशारे पर चल रहे हैं। साथ ही कहा है कि बड़ा दल बड़ी भूमिका निभा रहा है और छोटा दल अपने अवकाश की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव ही सरकार चला रहे हैं। साला के उद्घाटन में 2 रिबन लगे थे, एक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए और एक सुपर उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के लिए। ऊपर का फीता सुपर मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने काटा और कार्यपालक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नीचे का फीता काटा। बड़ा दल बड़ा फीता काटा, छोटे दल औकात में अपना छोटा फीता काटा। इस डबल उद्घाटन सरकारी कर्मचारी भी समझ गए कि किसका कितना औकात है। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए पटना स्थित पार्टी कार्यालय में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। निवर्तमान बिहार राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित राजद कोटे में कई मंत्री भी वहां मौजूद थे। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि जगदानंद सिंह ही फिर से बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने विपक्ष को एकजुट करने के नीतीश कुमार के प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि उनके कामों का हम समर्थन करते हैं। नीतीश की प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी विषय पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। अच्छा प्रयास कहा जाएगा और हमको लगता है इसकी आवश्यकता है। सभी पार्टी के लोग, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल जी भी इस बात को कहा है कि सभी विपक्षों को एक मंच पर आना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है और जितना जल्दी हो सकता है ये काम होना चाहिए। कई क्षेत्रीय दल नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल देख रहे हैं वो अपने बयानों में। देखिए इसका खंडन तो खुद स्वयं वो कर चुके हैं। अभी हमको विपक्ष की एकता आवश्यक है। एकता होने के बाद जब चुनाव होगा क्या परिणाम आएगा उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। यानी कि नीतीश कुमार की मुहिम में कांग्रेस साथ है।
बिल्कुल कांग्रेस वो मिले हैं, जाके सोनिया जी से मिले हैं, राहुल जी से मिले हैं, सबों ने कहा है कि आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने राज्य के उर्वरकों की समस्या के लिए सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उर्वरकों की तस्करी के केंद्रीय उर्वरक मंत्री के आरोप को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं दिए जाने के आरोप लगाते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि बीजेपी ने कृषि मंत्रालय को बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि 17 साल से एनडीए की सरकार में कृषि विभाग बीजेपी के पास रही है, ऐसे में वो किसी और आरोप कैसे लगा सकते हैं। बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों की परेशानी के लिए मौजूदा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने बदलने की मांग की है। पिछले दिनों सुधाकर सिंह ने अधिकारियों को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। आगे की योजना के बारे में बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए चौथे रोड मैप तैयार किया जाएगा, जो राज्य की ही नहीं बल्कि देश के लिए भी रोल मॉडल होगा। यूपीए की सरकार है, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं बढ़िया से। इसमें मुख्यमंत्री और मंत्री कोई अलग नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन सामूहिक उत्तरदायित्व के जरिए होता है। सबकी अपनी जिम्मेदारी बटी हुई है, बंधी हुई है और ज़रूरत पर सहयोग करते हैं एक दूसरे को। जिसको जितना ज़रूरत, जिसको सहयोग लेगा हम लोग देने को तैयार हैं और हम जब मांगते हैं तो मिलता भी है सहयोग। आप देख लीजिए, निश्चित तौर पर पहले के मुकाबले में कार्रवाई बढ़ी है हर मामले में, वही अधिकारी हैं। लेकिन मैं अब भी स्वीकार करता हूं कि कुछ तब्दीली की आवश्यकता है और हमारे सभी लोगों का कहना है, मंत्री जो हम आए, चूँकि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के पास जो विभाग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो संचालित विभाग थे वही आए, और ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के नाम पे ट्रिपल इंजन की सरकार बना रखे थे। हर जगह अराजकता फैला रहे थे और उसका हम लोगों को, बिहार के लोगों को खामियाजा भोगना पड़ा। इसके लिए निश्चित तौर पर ये समीक्षा का विषय है सरकार के स्तर पर और समीक्षा होगी भी। आप कह रहे हैं कि कुछ जो केंद्रीय उर्वरक मंत्री का जो बयान है कि हम तो सप्लाई को धीमा कर दिया बिहार में 1 महीना से, जब गड़बड़ी जब था। सवाल है कि 1 महीना पहले जो गड़बड़ी था उसको स्वीकार कर लिया, तो इसका समाधान उनको करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के न मंत्री थे 1 महीना पहले तक। तो अपने बिहार प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी नेता राहुल गांधी से दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अपील की है। पटना के पार्टी प्रदेश कार्यालय में हर जिलों से चुनकर आए नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक में इस बारे में सर्वसम्मति में प्रयास किया गया। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इसलिए हम सभी सर्वसम्मत भावना से के सिर्फ 2 प्रस्ताव हुआ। एक तो हमारे APRO थे जिन्होंने कि डेलीगेट के सिलेक्शन में अपनी योगदान दिया या कराए, तो वो पद जो खाली है अब, जैसे BPCC प्रेसिडेंट का हो, अन्य पद हो, यहाँ AICC का पद हो, AICC के सदस्य का पद हो, सभी के लिए हम लोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया। ये पहला प्रस्ताव। और दूसरा प्रस्ताव प्रतिनिधि सहित सारे हमारे लोग बिहार के जो हैं जनमानस, उनकी इच्छा थी जो राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद संभालें पार्टी हित और देश हित में। हम लोग ने यह प्रस्ताव भी पास करके दिया और राहुल गांधी जी से निवेदन किया जो वो कांग्रेस का पद, अखिल भारतीय कांग्रेस का जो होने वाला है मनोनयन या निर्वाचन, उसमें अपना योगदान देते हुए अध्यक्ष पद स्वीकार